दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिटलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड छूट अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अल्पेश पटेल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदा जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खिमका सत, जिनकी वजह से यह संस्थान इस रूप में आप दिखाई दे रहा है, उनके प्रति हम श्रद्धावान भी हैं और उनके ऋणी भी। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर से हमारा जो परिचय जिन्होंने कराया है प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से हमने एक्यूप्रेशर को क्या ज्ञान ग्रहण किया। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात आज की क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइनीज में योग दर्शन, जो वस्तुतः प्रोफेसर पार्क रिवू का आधुनिक कंसेप्ट है और ये हमारा भारतीय दर्शन का सिद्धांत रहा है और चक्रों की अवधारणा रही है, लेकिन फिर भी जो इसको वर्तमान रूप में जो ये एस्पस एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान की जो पुस्तक है वो बेस कर रही है प्रोफेसर पार्क रिवू के सिद्धांतों के अनुरूप। तो हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 7वां चैप्टर हमारा निदान का है, डायग्नोसिस, कैसे हम लोग डायग्नोसिस करें। तो जो एक्यूपंक्चर के यानी जो TCM के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो 8 सिद्धांत, उनकी चर्चा भी हम लोगों ने किया।
अब वो पूरे भी चाइनीज प्रकरण में या चाइनीज संदर्भ में या टीसीएम या उससे जुड़े हुए जितने भी, चाहे प्रोफेसर पारदेव का रहा हो, चाहे डॉक्टर वॉल का रहा, इन सब के मूल में वही टीसीएम। तो इसलिए उस रूप में टीसीएम की चर्चा हमेशा की जाती है। तो हम लोग उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए उनके जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, यांग का सिद्धांत, कमी अधिकता का सिद्धांत, बाहरी का आंतरिक का सिद्धांत, और गर्मी और सर्दी का सिद्धांत, हॉट एंड कोल्ड, वो आधारभूत सिद्धांत है जिनके आधार पर हम जानते थे कि क्या ये बीमारी बाहरी है, आंतरिक है, गर्मी की है, ठंडक की है। इन सब आधारों पर हम लोग कर रहे थे। तो चक्र की जब बात कर रहे थे हम लोगों ने कहा कि चक्र सघन ऊर्जा के केंद्र है, यानी इसमें भी उन्हीं तरह एनर्जी जैसे मेरिडियंस में एनर्जी है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, जैसे मेरिडियन से वेसल में एनर्जी अधिक होती है, टीसीएम में हम लोगों ने पढ़ा कि मेरिडियन से वेसल्स में एनर्जी अधिक होती है, जो हमारे 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हम लोगों ने बताए। तो वैसे ही वेसल्स से भी इन चक्रों में ऊर्जा अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक है। तो जब किसी को अधिक शक्ति होती है तो उससे अधिक कार्य भी लिया जाता है, ये नॉर्मल अवधारणा है। तो इसीलिए जो चक्रों पर डायग्नोसिस, जब चक्रों के आधार पर निदान करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि हमारा कारण क्या है, तो हम उन कारणों की विवेचना करते समय देखेंगे कि कैसे हम ये चक्र, हमारे बता तो दिया कि हमारे 3 एक्सिस में चक्र हैं, तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चक्र का, देखिए जैसे हम लोग आयुर्वेद में कह रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म के आधार पर हमको किसी भी एनर्जी का प्रयोग करना है, वैसे ही इन चक्रों का प्रयोग हम कई कारणों से कर सकते हैं। उसी को उन्होंने बताया कि कैसे, उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने कहा कि नाभि क्षेत्र के आसपास कोई तेज दर्द हो तो स्वाधिष्ठान चक्र का चुनाव करिए। क्यों कहा? क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो नाभि क्षेत्र के आसपास है, यानी एक सिद्धांत ये हुआ कि जो आसपास का चक्र हो और जहां पर कोई बीमारी हो वहां पर उपचार हम लोग कर सकते हैं। यही सिद्धांत चाइनीज में भी था, टीसीएम में भी यही सिद्धांत था कि जिस मेरिडियन के पास कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, उस मेरिडियंस के लोकल पॉइंट्स को आप जरूर चुनिए। दूसरा कहा कि शरीर में ऊर्जा की कमी और रक्त संचरण के विकार के लिए, तो यानी ब्लड सर्कुलेशन के जहां का बात हो, ब्लड सर्कुलेशन में कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो वहां पर अनाहत और विशुद्ध चक्रों में चयन करें। क्यों करें? उसका आधार यह है, क्योंकि वायु और ऊष्मा ऊर्जा इन चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है, ऊर्जा का ये चक्र प्रतिनिधित्व करते हैं, और रक्त संचरण के लिए यही वायु और ऊष्मा ऊर्जा ही। तो क्यों रक्त संचरण माने, रक्त माने गर्मी और संचरण माने वायु, यानी मूवमेंट के लिए भी वायु की आवश्यकता है और ऊष्मा की आवश्यकता है रक्त के लिए। तो रक्त संचरण की जब बात आती है तो हम लोग 2 ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, वायु और ऊष्मा ऊर्जा, और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है चक्रों में? अनाहत और विशुद्ध चक्र। तीसरा हमने कहा कि नेत्र ज्योति प्रभावित है अगर किसी की, तो उसके हम कारण सोचेंगे। तो प्रायः देखा गया है कि जो लेडीज में, उन्होंने कहा कि लेडीज में अगर नेत्र ज्योति प्रभावित होती है तो उसका कारण ये भी होता है कि जो उनका साइकिल होता है, उस साइकिल का में कोई परेशानी होती है या प्रॉब्लम होती है। तो यानी हमको ये भी देखना है कि कारण क्या है। तो इन सब, अब आंख, और भी दूसरा कारण क्या होता है कि आंख हमारे ब्रेन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के करीब है बिल्कुल, और जैसे ब्रेन के ये द्वार हैं, छोटे छोटे द्वार है, झरोखे हैं, तो इनसे क्या होता है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे बाहरी जगत से, बाहरी संसार से जो हमारा संपर्क कराती है ब्रेन को नहीं मालूम कि कौन सा हम चीज देख रहे हैं, तो आंखें बताती हैं कि हमने ये देखा। तो आंखों के माध्यम से जो हमारा ऑप्टिक नर्व जाती है वो बताती है
कि हमने इस चीज को देखा, उसको जो ब्रेन है वो ट्रांसलेट करता है कि किस चीज का है। तो ये तो आंखें हमारे मस्तिष्क का भाग हैं और मस्तिष्क का नियंत्रण आज्ञा चक्र द्वारा होता है। मस्तिष्क का जो नियंत्रण है वो हम लोग अभी चक्र में पढ़ रहे थे कि आज्ञा चक्र द्वारा होता, वहीं पर है, स्थित भी है। आज्ञा चक्र यहाँ पर स्थित है आपका, तो आज्ञा चक्र द्वारा होता है। परंतु आंखों के विकार के लिए स्त्री रोग के प्राय उत्तरदायी होने का मूलाधार चक्र। तो अब चूंकि आज्ञा चक्र है तो आंखों का विकार के लिए क्यों, क्योंकि नारियों में ये मूलाधार चक्र, क्योंकि हम लोग वहां कृषि में मानते हैं कि किडनी जिम्मेदार है, और यहाँ हम लोग मानते हैं कि मूलाधार चक्र जो है वह है, इसलिए हमको आंखें हैं तो आंखों के विकार के लिए स्त्री रोग के लिए स्त्री रोग और अल्टीमेटली मूलाधार चक्र, इस पर भी उपचार दे सकते हैं, देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो यानी कई आधार हैं जिस पर हम किसी चक्र पर उपचार करते हैं। चक्रों के विषय में जानकारी स्व का अंतर्ज्ञान है, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है कि हम जो हमारा मानसिक, भौतिक और पराभौतिक स्तर है, तो वो हम लोग मानते हैं कि चक्रों के माध्यम से हम मानसिक, भौतिक और पराभौतिक तीनों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली क्या है, इन सब चक्रों का मूल है कि कुंडलनी से जागृत होने के बाद, कुंडलनी जागृत होने के बाद जब हम अल्टीमेटली सहस्त्रार चक्र को पा जाते हैं या वहां पर हम लोग जगा लेते हैं या उसको हम स्टिमुलेट कर लेते हैं, तो हमारा बाहरी ब्रह्मांड के सभी जो क्षेत्र है वहां से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। क्योंकि भारतीय दर्शन की कंसेप्ट है, तो भारतीय दर्शन में मूलतः क्या था कि हमको इस संसार के आवागमन से हमको मुक्ति चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको परमात्मा से मिलन करना है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए यह हमारा जो है योग चक्र है। योग माने दो को जोड़ना, किसको जोड़ना, आत्मा को और परमात्मा को। तो अब जब चक्रों के जन्म के समय, जब चक्रों का जब बनने लगे, जब जन्म आपका हो रहा था, उसके पहले ही जब ये चक्र बन रहे थे, जैसे जैसे शरीर विकास कर रहा था वैसे चक्र बन रहे थे। तो अब जो भी कोई ऊर्जा किसी में असंतुलित हो गई, उसकी वजह से कोई ना कोई रोग हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं कि प्रारब्ध के रोग, यानी हम जन्म के पूर्व के रोग। फिर जो हम बाद में हम लोग जो करते हैं, और बाद में हमारी जो जन्म के बाद जो हमारी ऊर्जा असंतुलित होती है, वो हमारी दोबारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा बाद का पोस्ट नेटल हमारा बीमारी हुई। ठीक, तो ये दर्शन की बात है कि इनर नॉलेज के लिए पूरा सारा चक्रों का ज्ञान इनर नॉलेज के लिए, कि हम जाने अपने को कि हम क्या हैं। तो उनका ऊर्जा, मनोभाव, भौतिक और पराभौतिक लक्षण, सब पर प्रभाव इन चक्रों के आधार पर पड़ता है। ठीक है, ये उसी का गुण विषय है। तो कहा कि चक्रों के रहस्य का जानना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो अब इस पर चक्रों पर कैसे किया गया, ये देखिए कि चक्र असंतुलन का निदान कैसे, निदान माने डायग्नोसिस, कैसे हम जाने कि चक्र में असंतुलित है। तो उन्होंने कहा कि तो एक को चक्र की स्थिति के आधार पर, कि भाई चक्र कहाँ पर स्थित है, तो उसके पहले तो जान लेंगे उस जगह पर है, और अगर वहां के आसपास की स्थिति गड़बड़ है, यानी कहीं ऊर्जा असंतुलित है, तो चक्रों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि चक्र सारी ऊर्जाओं को ग्रहण भी करते हैं, वहां से भेजते भी हैं। तो अगर कहीं अवरोध हो रहा है उसी के आसपास, तो चक्र की स्थिति के आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि इस चक्र में परेशानी हो गई। चक्र की ऊर्जा के गुणों के आधार पर, उसमें चक्र में क्या ऊर्जा है, उसके गुण जो है वो, तो वो गुण हमारे पंचतत्व तालिका में है और अष्ट उत्पत्ति तालिका में अंकित है। ये हमारे आगे आगे हम दिखा रहे हैं इसमें। फिर तीसरा कार्य और कारण। क्या, देखिए कोई भी हम लोग कार्य और कारण का संबंध हम लोग जानते हैं कि नहीं, इस पर हम लोग थोड़ा 2 मिनट। कार्य और कारण क्या है, कारण क्या है,
जैसे हमारा जन्म हुआ, तो जन्म तो हम है कार्य, लेकिन कारण हमारा जो अगर बायोलॉजिकल कहें तो जो कारण हमारा जो है मिलन, दो ऊर्जा का मिलन, उसको ओवा कह सकते हैं, उसको स्पर्म कह सकते हैं। तो दो ऊर्जा के वो कारण था, और कार्य हमारा ये है। हमने कोई कार्य किया तो वो हमारे कार्य वाले कारण क्या है, हम स्वयं कारण है, हमने इसको आपको किया। तो जो कार्य है वो कारण है, जिसकी वजह से कोई काम होता है वो कारण है। और जो दिखता है, जो रिजल्ट होता है वो हुआ था। तो जो कॉज होता है और जो रिजल्ट होता है, तो कॉज माने कारण और कार्य माने रिजल्ट। तो ऊर्जा ये इसके आधार पर भी हम लोग चयन करते हैं ऊर्जा चक्र का। ऊर्जा सिस्टम के बीच क्षीण बिंदुओं की प्रतिक्रियाएं, मतलब अगर ऊर्जा सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी तो कुछ अपनी रिएक्शन देगा ना, कोई रिजल्ट आएगा, कोई आपका सिम्टम आएगा, उन सिम्टम के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। फिर शरीर की आकृति और शरीर की भाषा के आधार पर, अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी एंड बॉडी लैंग्वेज, हम बता देंगे। हम अगर धीरे धीरे चल रहे हैं और पहले हम ठीक चलते थे, यानी हम समझ रहे हैं कि कहीं ऊर्जा हमारी असंतुलित है, किसी चक्र की ऊर्जा असंतुलित। तो शरीर में अकड़न, जकड़न, तनाव, कमजोरी, सूजन और घुमाव के रूप में शरीर की भाषा प्रकट होती है, ये उन्होंने बताया। कभी किसी शरीर भाग में, कभी कभी शरीर के किसी भाग में उठाव, प्रोट्रूजन और धसाव, डिप्रेशन दिखता है, और कभी शरीर के ऊपरी और निचले भाग में ऊर्जा का स्पष्ट असंतुलन प्रकट होता है। आवाज हमारी कम हो जाती है, हमको गर्मी महसूस होती है, ये सब कारण है। तो उनके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि यह कौन सी ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा और तत्संबंधी कौन सा हमारा चक्र प्रभावित हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान योग के माध्यम से चक्र की आवृत्ति एवं आभा का आकलन कर सकते हैं। ये फिलोसफिकल बड़ा कंसेप्ट है कि कैसे, साधारण व्यक्तियों के लिए तरीका नहीं है, ये साधना का है, साधना है और अनुभव। जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक मेडिटेशन के माध्यम से चक्रों की आकृति और उसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंतर मन की बात होगी। इसे मेथड फॉर appraising the state of chakras, looking within कह सकते हैं। किंतु साधक और योगी व्यक्तियों के लिए यह सरलतम और शीघ्रतम उपाय है, साधारण व्यक्तियों के लिए कठिन उपाय है। फिर देखिए, ये कहा कि ध्यानावस्था की स्थिति में, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं और अपने समाधि अवस्था कहते हैं, जागृत 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्त। तो जागृत, स्वप्न, सुप्त, तो सुसुप्त के साथ साथ एक तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था जिसमें आप जो है जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुसुप्त माने सो गए, और उसका तुरीय अवस्था फिर समाधि के रूप में आप, जो अष्टांग योग है उसमें भी आप देखें, समाधि में आप क्या करते हैं, एक सेकंड, समाधि में आप जागृत भी रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच की अवस्थाएं हैं। आप स्वप्न भी नहीं कह सकते, जागृत भी कह सकते हैं, और निद्रा में भी कह सकते हैं। तो वो अवस्था है, वो योगियों के लिए है। ठीक। तो चक्र स्थानों पर स्पर्श द्वारा, ये देखिए, ये भी है बहुत बड़ा वो है कि इसको कहते हैं कि रोगी के शरीर में चक्र स्थानों को छूकर, मान लीजिए कोई स्थान छूकर, उसके परसिस्टेंस, उठाव, छिद्र और खुरदरापन और अकड़न, इसका अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभूति सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये सामान्य अनुभूति ऐसे नहीं कर सकते, ये वही लोग जान सकते, थोड़ा अनुभव के आधार पर और थोड़ा योग के आधार पर। तो चक्र निदान, अब ये देखिए चक्र की डायग्नोसिस एक और निद्रा के आधार पर।
ये वाला जो है आप लोग धीरे धीरे इनको, ये ट्रीटमेंट में कहीं बात नहीं यूज हो सकते हैं कि पेट के सहारे 10-12 घंटे सोने वाले, जो सबसे पहले पेट के सहारे सोते हैं उनका मूलाधार चक्र प्रधान है। पेट के सहारे जो सोते हैं वो मूलाधार चक्र प्रधान है। जो सिकुड़ करके प्रीनेटल पोजीशन में सिकुड़, जैसे बच्चे गर्भ में बच्चे होते हैं तो जैसे वैसे सोते हैं, तो ऐसे स्वाधिष्ठान चक्र का इनमें डोमिनेंट है। फिर अगर सीधे लेटे हुए और 7-8 घंटे निद्रा धारण करते हैं, पीठ के बल सोते हैं, तो मणिपुर चक्र प्रधान है। फिर कुछ लोग होते हैं जो 5-6 घंटे दाई करवट सोते हैं, उनका अनाहत चक्र प्रधान होता है। फिर 4-5 घंटे दाएं बाएं बदल कर सोने वाले का विशुद्ध चक्र होता है। फिर 4 घंटे की गहरी और अर्ध जागृत अवस्था में सोने वाले व्यक्तियों का आज्ञा चक्र प्रभावित होता है। और अंत में 4 घंटे की जो अर्ध चेतना में जो निद्रा धारण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है। योगी जन इसी की बात करते हैं, अर्ध चेतना में रहते हैं और अर्ध चेतन अवस्था में भी वो सोते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है। तो ये हम लोग उसके बेसिस पर जान सकते हैं। फिर शक्ति परीक्षण द्वारा देखिए, ये भी किसकी चक्र में कितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसको बाहर से अनुभव कर सकते हैं आप। कैसे? दायां हाथ आप अपने चक्र स्थान पर रखिए और बाएं हाथ को फैला लीजिए और उस पर दूसरे व्यक्ति से कहिए ताकत लगाए, तो जितना वो आपको गिरा देगा, यानी समझिए कि अगर नहीं गिरा पाता तो आपकी ये चक्र बहुत अधिक वो है, शक्तिशाली है। और अगर जल्दी गिरा दे रहा है तो कम शक्तिशाली है, और अगर धीरे से गिराता है तो यानी थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली है। बस उसके आधार पर आप, ये मतलब कॉम्परेटिव है, तो ये नहीं कह रहे तो कोई क्वांटम में नहीं है कि आप बता दिया कि 5 है, 6 है, 7 है, नहीं, ये पहले से कम है ज्यादा है ये बता जा सकता है, कॉम्परेटिव रिजल्ट। अब ये देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये हम लोगों ने पंचतत्व तालिका पढ़ी है पहले। यस सर। ये तो चाइनीज में है, चाइनीज वाला है वही, ये चाइनीज वाला जो था ना TCM में, वही वाला है ये वाली। तो इसमें जो है फ्लावर वगैरह सब सारा लिखा हुआ है। तो इसमें जो है 6 ऊर्जा वालों का था, 6 ऊर्जा थी, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, 5 जो है तत्व थे और उनकी 6 ऊर्जाएं थी। उन ऊर्जाओं के आधार पर ये दिया हुआ था। तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें लीवर में, जैसे वुड में लीवर था, उसमें ऑर्गानोइडल था। फिर फायर में 2 थी ऊर्जाएं थी, एक हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेरिकार्डियम में ट्रिपल वार्मर, और अर्थ में स्टमक, स्प्लीन, और लंग्स, मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, और वाटर में हम लोग यूबी और किडनी। अब उनके जो एनर्जी सिस्टम थे हम लोग जानते हैं कि विंड था, दूसरे में हीट और हॉटनेस थी, और ह्यूमिडिटी थी और ड्राइनेस थी, इसी क्रम में कोल्डनेस थी। फिर हम लोग जानते हैं सीजन की बात करते थे, तो वुड में सबसे अधिक, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में सबसे अधिक हवा चलती है अच्छी, और विंड थी इसलिए स्प्रिंग था। हीट में, क्योंकि समर में, गर्मी के ऋतु में हीट है, और उसी समर में हॉटनेस प्रचंड, उसी गर्मी पड़ती है, हॉटनेस भी उसी में होती है। ह्यूमिडिटी का काल जो था वो लेट समर का काल था, जब थोड़ा बारिश होती है, और ड्राइनेस का काल जो था जब ऑटम यानी पतझड़ आता है, उसमें मौसम सूखा हो जाता है, और विंटर में हम लोग का कोल्डनेस आ जाती है। तो ये आधार पर ये सीजन और एनर्जी सिस्टम के आधार पर। एज, क्योंकि 6 एनर्जी थी तो 60 वर्षों में उन्होंने बांटा, लेकिन 51 के बाद जो है जितना वर्ष है वो इसी में शामिल है। ऐसा नहीं कि 51 से 60 में, 51 से लेकर जितने वर्ष तक आप जीवित हैं वो जो है, उस कोई व्यक्ति जीवित है तो उसमें पूरा लास्ट में आप वाटर में श्रेणी में रखते हैं। 10-10 की साइकिल है। फिर लाइफ साइकिल में एक्टिविटी थी, ग्रोथ था, पहले एक्टिविटी होती है, फिर शुरुआत करता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर फुल ग्रोथ हो जाती है, इसी में फायर वाले में ही फुल ग्रोथ हो जाती है। फिर प्रॉस्पेरिटी, अब जो भी डेवलपमेंट हुआ 31 से 40 वाले में प्रॉस्पेरिटी हो गई, फिर एट्रॉफी शुरू हो गई, क्षरण शुरू हुआ, और तब ओल्ड एज शुरू हो गई। फिर डायरेक्शन के मामले में इन्होंने कहा था कि डायरेक्शन पहले इन्होंने लिया था ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वुड में, और फायर में लिया था साउथ, क्योंकि राजा घूम करके ही बैठा था, तो साउथ जो है उनका
वो यांग वाला था और फायर वाला था। और उसके बाद जो है इन्होंने लिया था, देखिए पृथ्वी के लिए उन्होंने सेंटर लिया था, सेंटर, और उसके बाद मेटल के लिए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और अंत में वाटर के लिए नॉर्थ लिया था। ये अब जो मसल सिस्टम था वो वुड का था। क्यों? मसल संबंधित है हमेशा वुड पे, लीवर पे मसल सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम हम लोगों ने माना था, सर्कुलेशन सिस्टम हम लोगों ने माना था कि हार्ट से संबंधित है, और पेरिकार्डियम जो था, जो हॉटनेस वाला था, वो नर्वस सिस्टम से माना था। फिर उसके बाद अर्थ में फ्लैश, क्योंकि हम लोग कहते थे ना कि आगे कोई फ्लैशी होगा तो ये स्टमक और स्पिन का ही कैरेक्टर होगा, इसलिए फ्लैश माना था। फिर स्किन और बॉडी हेयर मेटल के संबंध में माने गए थे, क्योंकि लंग्स कंट्रोलर था बॉडी हेयर का और स्किन का। और अंत में बोन्स, और बोन्स के लिए, हड्डी के लिए किडनी, और वो, और हेयर ऑन हेड में जो शरीर सर में बाल हैं उनके लिए वाटर, किडनी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखिए ओपनिंग में आ जाइए। ओपनिंग में आपका आईज, टंग दोनों के लिए टंग है, माउथ मुंह के लिए माउथ, और नोज। एक सेकेंड जरा, हाँ मैडम, हाँ जी, हाँ, नमस्कार जी। बाद में करिए, क्लास चल रही है। हाँ जी, ठीक ठीक। जी, तो अब ये आईज, टंग टंग उसके हो गए, माउथ मुंह के लिए हो गया, स्टमक का संबंध माउथ से है, नोज और ईयर्स ये हम लोग था। फिर इमोशन में जब हम लोग गए थे तो एंगर, लीवर का एंगर था, जॉय और हैप्पीनेस ये हार्ट और पेरिकार्डियम के थे, एगोनी यहां से शुरू हुआ था थोड़ा परेशानी, और फिर सैडनेस, और अंत में फियर, ये इस तरह की एनर्जी थी। रीजन में ओरिजिनलिटी थी, शुरुआत में बच्चा है ओरिजिनल होता है, कुछ भी बोल देता है। फिर डिजायर हुई शुरू, फिर एम्बिशन शुरू हुए, फिर कॉन्शियसनेस आ गई, और अंत में विल पावर, और उसके बाद विजडम अंत में। फिर इसी तरह कलर ग्रीन, रेड, ऑरेंज, और रेड और ऑरेंज जो है फायर के थे, और येलो और व्हाइट और ब्लैक ये उसमें था। फिर टेस्ट में सावर, बिटर, स्वीट और पंजेंट और साल्टी, नमक नमकीन जो था वो हमारा किडनी वाला था। और उसके बाद पंजेंट और स्वीट माने मीठा, यानी आपका स्टमक वाली प्रॉब्लम थी, और बिटर माने तीखा, और सावर माने खट्टा। तो मस्क, अब स्मेल की जब बात आई तो मस्क वाले, कस्तूरी वाले, जैसे बर्न जले हुए के महक आ रही तो वो हार्ट वाली संबंधित उसकी। और स्वीट फ्रेग्रेंस माने मीठी सुगंध, जैसे धरती से मीठी मीठी सौंधी सुगंध निकलती वैसे। और फिशी में आ गया था मेटल पर फिशी, मतलब बिल्कुल जैसे मछली की तरह के अंदर। और स्टेल, बासी, ये आया था। फिर साउंड में लाउड माने तेज आवाज में बोलना। लाफ्टर, अगर प्रसन्नचित्त हो, खूब हंसी कर रहा है तो उसका सिंगिंग मेलोडी, गाते हुए जैसे कोई बोल रहा है तो वो अर्थ का था। और साइन, हमेशा टसक रहा है, और मोर्निंग बिल्कुल रो रहा है, तो वो, क्योंकि वो दशा हुआ आदमी। तो इसी तरह हम लोगों ने आगे किया था। फिर आगे आए थे हम लोग फ्लावर पे। देखिए फ्लावर में हम लोग रहता हैंड एंड टो नेल्स, लीवर के संबंध में था, हैंड और टो नेल्स थे। फिर चेहरे का कॉम्प्लेक्शन जो था वो हार्ट बेस्ड था, और टंग का कॉम्प्लेक्शन जो था वो पेरिकार्डियम बेस्ड था। लिप्स, होठों के लिए हम लोग ने चूंकि माउथ को रखा था स्टमक में, तो हम लोग समझते थे लिप्स भी उसी संबंधित थे। फिर बॉडी हेयर, शरीर के बाल जो थे वो मेटल में थे, और हेयर ऑन हेड हमारे किडनी संबंधित थे। तो इस तरह हम लोगों ने उसको रखा था। अब ये टेबल दो बनाई, ये नोट 8 ओरिजिन्स की टेबल, जो हम लोग उसके आगे का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सारी चीजें मोर और लेस वही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया है इनमें, तो वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा जहां कुछ अंतर किया है, क्योंकि उनकी 6 एनर्जी सिस्टम था और इन्होंने 8 एनर्जी सिस्टम रखा है।
हम लोग समझ रहे हैं ना एट एनर्जी सिस्टम? हाँ हाँ बोलते जाइए, कोई तो बोले, ताकि हम लोग समझें कि आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना भी है, समझना भी है, समझ, ठीक है? तो कैसे हम लोग देखें, जी जी सर, आ रहे हैं समझ में सर। देखिए पहला जो सब्जेक्ट जो लिया है, ये कंसेप्ट जो है प्रोफेसर पार्क जेबू का है। एनर्जी के बढ़ते चले जाने क्रम में इसका जो आधार है वो हम लोगों को नहीं मालूम, वो तो प्रोफेसर पार्क जेबू की किसी किताब में ही मिलेगा वो, और इसको संस्थान ने बहुत अधिक डेवलप भी नहीं किया। तो मैं लेकिन जो जानता हूं थोड़ा उसके आधार बता सकता हूं कि पहले देखिए यानी एनर्जी शुरुआत, सबसे लास्ट वाला देखिए यूएम लिखा हुआ में आपकी एनर्जी कम है। फिर देखिए ओम, बोलिए ओम, तो थोड़ा सा आपको अधिक खोलना पड़ेगा मुंह। फिर सुम, उससे अधिक खोलना पड़ेगा। आर, उससे अधिक खोलना पड़ेगा। फिर मा, उससे अधिक खोलना पड़ेगा। ला, उससे अधिक खोलना पड़ेगा। हा, उससे अधिक, आह, और अधिक खोलना पड़ेगा। यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम में ओम सुम आम मा ला हा आह, ये उसका एनर्जी का कंसेप्ट है, 8 है। तो आप पढ़ सकते हैं ओम तुम आर, फिर मा ला हा आह। मा ला हा तो एक साथ हो गया, आह अलग हो गया, हा का उल्टा आह। तो आर्म के बाद वहां तक ओम 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 तुम आर, ये एक तरह याद करिए। फिर मा ला हा, ये एक साथ याद करिए, और आ अलग, हा को उल्टा कर दीजिए, आ हो जाएगा। ऐसे ये एनर्जी सिस्टम बढ़ रहा है। अब देखिए पहला चक्र जो था कुंडलनी और मूलाधार, कुंडलनी सबकी मदर है, जितने भी आगे हैं सबकी मदर है कुंडलनी, ठीक, मदर के रूप में। कुंडलनी से ही सब पैदा हुए हैं। कुंडलनी फिर मूलाधार, नॉर्मली हम लोग कुंडलनी का जिक्र नहीं करते हैं, 7 का बात करते हैं, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 हो गए। लेकिन कुंडलनी भी जब लेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो कुंडलनी, फिर मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, उसे बढ़ते हुए, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, सहस्त्रार। आज्ञा के ऊपर सहस्त्रार जो जीवी20 पर जो पॉइंट है, और कुंडलनी का पॉइंट अगर हम लोग मानेंगे तो हम लोग सीवी के बिल्कुल लोवेस्ट एज पर जो होगा, जहां से जन्म हुआ है, CV1 कह सकते हैं हम लोग, तो वो CV1 से मान सकते हैं। मूलाधार में CV1 1 और 3 के पास में है, तो उसको कुंडलनी CV1 के आसपास मान सकते हैं, और जीवी20 का पॉइंट सहस्त्रार का पॉइंट। तो ये आपके साथ है। अब वाइटल एनर्जी में देखिए, हम लोग जानते हैं, कौन से जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मूलाधार कोल्डनेस, हम लोग जानते हैं स्वादिष्ठान का ड्राइनेस, स्वादिष्ठान लंग्स के संबंधित ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी मणिपुर है क्योंकि उससे जुड़ी हुई है स्टमक स्प्लीन से, इसलिए ह्यूमिडिटी। अनाहत चूंकि विंड से, जो लीवर से जुड़ा हुआ है, इसलिए विंड। और विशुद्ध जो है आपकी उससे जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हीट। और हॉटनेस हो गई, पेरिकार्डियम से जुड़ी हुई है, इसलिए आज्ञा, पेरिकार्डियम। और ब्राइटनेस, अब एक सहस्त्रार आ गया, उसको हम लोगों ने कहा ब्राइटनेस, क्योंकि यह सहस्त्रार चक्र क्या था, यह जब बिल्कुल अपने विशुद्ध सत्व रूप में होगा तो उसको ब्रह्मांड से आपका संपर्क हो जाएगा, तो ब्राइटनेस एनर्जी कह दी गई। और उधर कुंडलनी की कोल्डनेस के और अंदर डार्कनेस, तम से, इसको तम का कंसेप्ट आप ले लीजिए, कि जैसे हम लोग मानते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि तम से सृष्टि हुई, वैसे ही कुंडलनी डार्कनेस का, उसकी ऊर्जा डार्कनेस है, ये इस रूप में हम लोग उसको ले सकते हैं। अब फिर क्या हुआ इमोशंस में हम लोग जानते थे फियर मूलाधार, सैडनेस हम लोग जानते थे हमारे लंग्स की है, एगोनी हम लोग जानते थे हमारी स्टमक स्प्लीन की है, एंगर हम जानते थे कि एंगर माने क्रोध, अनाहत लीवर माने क्रोध, और जॉय और हैप्पीनेस हम मानते थे कि हार्ट और पेरिकार्डियम की है। लेकिन लव, इमोशन लव, सहस्त्रार लव क्यों कहा, और उधर कामनेस कहा, बिल्कुल शांति, कुंडली माना शांति। अगर आपका बैलेंस फॉर्म में है तो शांति, और बैलेंस फॉर्म में नहीं है कुंडली तो हेट्रेड। तो अगर किसी का चिकित्सा में कि कोई बहुत अधिक घृणा कर रहा है, इसका मतलब कुंडली
पर ट्रीटमेंट आवश्यक है। इसको इस रूप में देखिए। लव, क्यों लव? क्योंकि सहस्त्रार चक्र के बाद जब ब्रह्मांड के द्वार आपके खुल गए तो आपको ये लगा कि आपको समझ में आ गया कि मुझ में और किसी में कोई अंतर नहीं है। तब आपको समझ में आ गया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। तब आपको समझ में आ गया कि श्री राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सब में सीताराम के दर्शन कर रहा हूं, मैं तो सब में अपने को सब में देख रहा हूं और सबको अपने में देख रहा हूं, मुझ में और किसी में अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में और मुझसे अंतर नहीं है। तो इसलिए लव, प्रेम का प्रतीक जो है सहस्त्रार, इसलिए कर दिया गया। रीजन में और सब जानते थे हम लोग जानते थे कि विजडम मूलाधार किडनी वाले में, विल पावर स्वादिष्ठान में थी, कॉन्शियसनेस और ओरिजिनलिटी और डिजायर शब्द, इंटेंशन, वहां इंटेंशन शब्द न होकर के वहां मुझे लगता है दूसरा शब्द है, इंटेंशन न होकर के वहां एम्बिशन है, वहां एम्बिशन है, यहाँ इंटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है आज्ञा चक्र में। तो वहां इंटेंशन नहीं है शब्द में, वहां एम्बिशन है। तो वो एम्बिशन और इंटेंशन बहुत बेसिक अंतर नहीं है वही। लेकिन अब दो ऊर्जा और उधर कुंडली में सोल को जोड़ा गया। उन्होंने सोल कहा, सोल माने आत्मा, क्यों? कुंडली को ही जागृत करना है, तभी तो आत्मा जागृत होगी। और ये स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट के रूप में कह दिया गया। दोनों का अर्थ मूलभूत रूप से वही होता है, लेकिन स्पिरिट को एक कंसेप्चुअली जो प्रोफेसर पारजीवो कहते हैं, वो उन्होंने स्पिरिट को इसलिए जोड़ा क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा था परमात्मा को। परमात्मा के लिए शब्द का जो परमात्मा नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने वर्चुअली परमात्मा का जो कंसेप्ट लिया उसमें एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा था। इसलिए एग्जिस्टिंग स्पिरिट से जो तादाद में स्थापित कर रहे हैं वो स्पिरिट है, इसलिए उन्होंने सहस्त्रार को कहा, जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक शब्द का उल्लेख करते हैं, एग्जिस्टिंग स्पिरिट ने सब कुछ बनाया, यानी परमात्मा ने सब कुछ बनाया। हम लोग यही कहते हैं कि हमारे उनके शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन दर्शन हमारा भारतीय दर्शन। अब एनर्जी सिस्टम में आए, देखिए, तो अब जब नहीं बॉडी सिस्टम में जब आए तो वहां पर हम लोग और सब जानते थे, थोड़ा सा अंतर हो गया एनर्जी, ये देखिएगा बॉडी सिस्टम में अंतर हो गया। सहस्त्रार को उन्होंने एनर्जी कहा, एनर्जी बॉडी सिस्टम में एनर्जी वही एनर्जी है, और उधर कुंडली में बोल दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ एनर्जी सिस्टम बॉडी सिस्टम में सहस्त्रार ने एनर्जी सिस्टम कहा और वहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह दिया, बस। अब देखिए अंतर इस बीच में, हमारा मूलाधार स्केलेटल सिस्टम है। क्यों है? क्यों? मूलाधार में क्या था? किडनी। तो किडनी को हम लोग चाइनीज में मान रहे थे कि किडनी हमारी कंट्रोलर है उसकी, तो वो उन्होंने स्केलेटल सिस्टम रख दिया उससे, जिसमें बोन्स वगैरह सब कुछ है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्यों स्वादिष्ठान में लिया? उसने कहा त्वचा का कंट्रोलर कौन मान रहा है? मान रहे हैं उसको, स्वादिष्ठान को, यानी लंग्स को, तो उन्होंने इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। फिर एंडोक्राइन सिस्टम को मणिपुर से मान लिया उन्होंने, मणिपुर माने स्टमक स्प्लीन, उसको एंडोक्राइन सिस्टम मान लिया। मस्कुलर सिस्टम हमारा कौन था? लीवर। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, और नर्वस सिस्टम हमारा पेरिकार्डियम। तो और सब मोर लेस सही पाए गए। थोड़ा सा अंतर आपको इसमें एंडोक्राइन में आपको पड़ेगा, एंडोक्राइन और एनर्जी, और उधर रिप्रोडक्टिव वाला उसको मान लिया गया, उसको दो भागों में बांट दिया गया ना। हम लोग रिप्रोडक्टिव को भी और किडनी में ले लेते हैं, स्केलेटल सिस्टम दोनों को, बोन, और अब इसमें उन्होंने अलग अलग कर दिया। ब्रेन के पार्ट में जब बात आई तो ब्रेन के पार्ट में क्या कहा उन्होंने कि फ्रंटल लोब, यहां से शुरू किया सहस्त्रार से, फ्रंटल लोब, फिर पैराटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, फिर ऑसिपिटल, वही क्रम, फ्रंटल, पैराटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फिर लिम्बिक लोब, पांचवा लोब उन्होंने कह दिया। फिर आगे सेरेबेलम, मेडुला और डाइनसेफ्लॉन कह दिया। लिम्बिक सिस्टम के बाद सेरेबेलम कहा, और सेरेबेलम के बाद मेडुला ऑब्लांगाटा कहा, और फिर डाइनसेफ्लॉन कह दिया। बस ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है बस। सेंसेस में देखिए और सब वही है। विजन वही था, विजन माने विजन, और हीरिंग माने कान में सुनाई वाला। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए विजन। मेंटल, सहस्त्रार को मेंटल कहा, मानसिक रूप से सबसे ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए सहस्त्रार विजन
आज्ञा चक्र में आपकी दृष्टि, विजन माने ये देखना नहीं है, विजन माने दृष्टिकोण, आपका जो दृष्टिकोण की बात है। हियरिंग में कहा उन्होंने विशुद्ध में हियरिंग कह दिया, स्मेल में अनाहत कह दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने सब में, और टेस्ट कह दिया जो है मणिपुर में, जो तो खैर ठीक है क्योंकि टेस्ट होगा उसमें स्टमक स्पेन में, और टेक्टाइल और ग्रेविटी, बैलेंस और इंस्टिंक्ट कह दिया कुंडलनी को। ये थोड़ा सा अंतर सेंसेस में उन्होंने कर दिया कि इंस्टिंक्ट है तो कुंडलनी के लिए, ग्रेविटी है, बैलेंस है तो वो मूलाधार के संबंध में है, और टेक्टाइल है, टेस्ट है। टेक्टाइल का अर्थ हिंदी में देखिएगा जरा उसमें, तभी आपको समझ में आएगा टेक्टाइल का अर्थ क्या हुआ, ये देख लीजिएगा बस इतना। एंडोक्राइन में हाइपोथैलेमस को रखा सहस्त्रार से, फिर पिट्यूटरी को रख दिया, फिर थायराइड, फिर थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल वही रखा, मोर और लेस वही है, एड्रिनल भी उसी तरह है, एड्रिनल ग्लैंड नंबर 2 पे थी तो वो, और वहां टेस्टिस ओवरीज को और पीनियल बॉडी को अलग कर दिया, पीनियल बॉडी को उन्होंने कुंडली से जोड़ दिया, और टेस्टिस ओवरीज तो वही था, एड्रिनल वही था, पैंक्रियाज वही, थाइमस, थायराइड और पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस, ये भी वही, मोर और लेस वही थे, कोई अंतर नहीं था। मेरिडियन में, मेरिडियन जो उन्होंने कहा वो मेरिडियन की बात समझिए कि जो मेरिडियन बॉर्डर मेरिडियन है, जीवी और सीवी, ये उन्होंने मेरिडियन को माना शास्त्रार्थ से। TWPC माना इन्होंने ट्रिपल वार्मर, और पेरिकार्डियम माना किससे, देखिए आज्ञा चक्र से, और SI और हार्ट, और जीबी वही रखा, STSP, LILU और बी वो उसका किडनी और बॉर्डर वो यूबी, और ये अंत में कोर मेरिडियन, एक कंसेप्ट इनका कोर मेरिडियन का आया था जो बिल्कुल सबसे नीचे रखा था उन्होंने, वो उसको उन्होंने यहाँ पर रख दिया, ये थोड़ा सा किया। फिर बॉर्डर में उन्होंने अपर बैक, अपर लेफ्ट, फिर देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है वो से एनर्जी सिस्टम पर है कि लोअर फ्रंट, फिर लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, नीचे से शुरू हुआ उन्होंने लोअर फ्रंट, सबसे नीचे का पहले फ्रंट, फिर लोअर राइट, फिर राइट की तरफ गए, फिर लोअर लेफ्ट की तरफ चले गए, फिर लोअर बैक की तरफ चले गए। देखिए पहले फ्रंट में थे, लोअर फ्रंट में थे, फिर राइट में गए, फिर लेफ्ट में गए, फिर बैक में गए, फिर अपर फ्रंट में चले गए, अपर फ्रंट के बाद फिर अपर राइट हो गए, फिर अपर लेफ्ट हो गए और अपर बैक हो गए, वही क्रम है, पहले फ्रंट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर बैक, फिर उसी तरह फिर फ्रंट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर बैक, ये उसमें मेरिडियन में कह दिया। कोर मेरिडियन का उन्होंने अलग से कंसेप्ट दिया, कोर पॉइंट ले लिया, लोअर वर्टिकल ले लिया, फ्रंट सजाइटल, सजाइटल माने क्या हुआ, आगे और पीछे का, सजाइटल फ्रंट जो है समझ सकते हैं हम लोग, जो LHM करते हैं हम लोग LHM में क्या करते हैं, आगे और पीछे का काटते हैं ना हम लोग, जैसे फल को काट रहे हैं आगे और पीछे, तो वो सजाइटल वाला है, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग, ये सजाइटल वाला है, ठीक है, आगे अभी पढ़ने में मिलेगा। फिर वही एनर्जी गेट्स, अपर वर्टिकल, ये सब। फिर इन ऑर्गन्स में उन्होंने होमो सेल लिया, मतलब सेल लेवल पर, और बोन मैरो को दे दिया इसको, कुंडली को, और किडनीज, लंग्स, स्प्लीन, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, ब्रेन के लिए पैंक्रियाज यूज किया यहाँ पर उन्होंने। फिर यांग ऑर्गन में हेट्रो में लिया, हेट्रो सेल जो हेट्रो पार्ट है सेल का, ड्यूडेनम को ले लिया वहां, स्मॉल इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, और थाइमस, यहाँ थाइमस को उन्होंने लिया किसके साथ, कुंडली के साथ। और कलर में जो अंतर आया, देखिए क्या हुआ, कोई अंतर नहीं है, आपका ऑरेंज भी वही था, रेड वही है, ग्रीन वही है, येलो वही है, ब्राउन वही है। अब क्या अंतर है, हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों ने ब्राउन लंग्स की ब्राउन और व्हाइट कह दिया था, याद है किसी को, तो ब्राउन व्हाइट, तो व्हाइट को उन्होंने कह दिया किसका, सहस्त्रार का कलर में। और हम लोगों ने उसमें कहा था कोल्डनेस वाले में, जल वाले में ब्लू ब्लैक कह दिया था, याद है सब लोगों को, फर्स्ट सेमेस्टर बोले क्यों, जी सर, ब्लू ब्लैक दो थे ना, उन्होंने अलग कर दिया, हाँ सर, ब्लैक को कर दिया डार्कनेस के लिए,
और ब्लू के लिए कर दिया किसको, मूलाधार के लिए। तो हम लोगों को कभी वैसे प्रयोग करना हो तो हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, यानी हम कभी मूलाधार के लिए यूज करना हो, यानी किडनी के लिए कभी यूज करना हो या उसके लिए, तो हम लोग ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं कर सकते, ब्लैक का प्रयोग भी करते हैं, ब्लैक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और लेकिन ब्राउन स्पेशली जो है लंग्स के लिए ब्राउन ही इस्तेमाल करिए, व्हाइट नहीं। ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल, क्योंकि दोनों कुंडलनी और बिल्कुल आप कुंडलनी और मूलाधार बिल्कुल जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए वो बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह ये उन्होंने ये कंसेप्ट हुआ। फिर आपका देखिए टेबल तमाम दी हुई है, अब टेबल देखिए। तो हम लोग अब एक चीज याद रखें हम लोग कि कंसेप्चुअली हम लोग मान गए कि जो चक्र कहीं पर है तो उसके आसपास भी वो अगर जो है उस आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि उनके आधार पर भी, लोकल पॉइंट्स के आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वही चीज है। देखिए अब सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, बहुत बढ़िया ये वो है। मूलाधार आप समझ, मूलाधार CV1 और 3 के बीच में है। तो अगर कुंडलनी की कहीं बात हो तो कुंडलनी 1 पे हो जाएगी, कुंडलनी CV1 पे हो जाएगी और मूलाधार CV1 और 3 के बीच में हो जाएगी। स्वाधिष्ठान CV4 और 6 के बीच में है। अब आप समझ सकते हैं, अपने उसको चार्ट को देखिए CV4 6 और तब मिलान करिए। स्वाधिष्ठान 6 पेटल्स वाला है, मूलाधार 4 पेटल्स वाला है, और कुंडलनी में चक्रों की स्थिति नहीं है, वहां चक्र नहीं बताया गया है, वहां 0 है। ठीक है, लेकिन मूलाधार में 4 पेटल है CV1 3 और 6 पेटल है CV4 6 स्वाधिष्ठान। इसके बाद तो एरिया भी बता दिया है, लोकल फिजियोलॉजी जो है वो भी बता दिया है। बिटवीन एनस एंड जेनिटल्स CV1 3, बिटवीन प्यूबिक हेयर लाइन एंड नेवल चक्रा, नेवल चक्रा जो हमारे पास है नाभि उसके नीचे उनके बीच में 4 और 6 के बीच में मणिपुर चक्र 10 पेटल वाला है, और ये CV12 और 13, 12-13 कहां पर है? 14 क्या है? CV14 नेवल सर, CV14 क्या है? नेवल नहीं CV14, CV8 होगा नेवल ना? जी सर, CV8 नेवल है जी सर। हाँ CV14 शायद होगा, मुझे तो हार्ट होना चाहिए, हार्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं ना? जी तो सर। है CV और CV17 हमारा जो है ये पेरिकार्डियम वाला होना चाहिए। जी सर। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 2, जी सर। CV14 CV17 ये सब बिलो, CV12 हमारा स्टमक का है। हाँ सर। हाँ तो देखिए मणिपुर चक्र वहीं पर आया कि नहीं आया? जी सर। और CV14 का नेवल सेंटर। हाँ, और 14 के ऊपर उठा 17 पे आ गया, यहाँ पेरिकार्डियम आ रहा होगा, हार्ट जी। चक्रा। उसके बाद विशुद्ध चक्रा 21-22 में पहुंच गया, गले के पास, यहाँ पे बिल्कुल बोन एंड लेरिंग्स के पास, इनर कॉलर पे पहुंच गया। और आज्ञा चक्र हमारा चल गया DU 23 और 24 के पास, मतलब आगे। और उसके बाद DU 20 में, यानी GV 20 में हमारा आ गया सहस्त्रार चक्र। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, बहुत सरल बहुत है, ऐसा 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। CV1 3, CV4 6, CV12 वो 13 14, वो 12 13, 12 13 में वो है स्टमक। उसके बाद आपका CV17 पे आ गया, उसके बाद 21-22 आ गया, उसके बाद आपका DU आ गया, 2 DU के आ गया 23-24 के, और DV20 टॉप पर है, वर्टेक्स बिल्कुल ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। चक्रा एंड एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट्स, इनसे समझिए कि हम लोग ट्रीटमेंट का दृष्टिकोण, हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो चक्र है उनके आधार पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मूलाधार, स्पाइन, बोन्स, टीथ। सुशील जी बंद कर लीजिए, सुशील जी बंद कर लीजिए।
तुम पहले गाँव में कौन सा लूँ कही कि मैंने 12 किलो वाला है। लूँ पता हो ना कि मैंने मारे वाला। और मम्मी वाला पापा चाचा नहीं कर देंगे बाहर क्या पैसा दूं भैया? 50 या ज्यादा? सुशील सर म्यूट कीजिए। कितना? उनको ना शायद याद नहीं है। हाँ हो कर गया, लिया। हो गया, हो कर गया। लिया कर लिया उन्होंने। मूलाधार में देखिए स्पाइन, बोन्स, टीथ, ओवरीज। मूलाधार में याद करिएगा, मूलाधार में स्पाइन, बोन्स, टीथ, ओवरीज, प्रोस्टेट, टेस्टिस, नेल्स, लेग्स। नेल्स भी इसमें शामिल है। क्यों? बोन की वजह से, बोन की किडनी, वजह से नेल्स, बोन, नेल्स वगैरह। लेग्स नीचे का पार्ट, एनस, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वहां पर नॉर्मली हम लोग कुंडली की बात नहीं करते हैं, तो वो सिस्टम यहाँ ले लिया गया है, उससे जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल मूलाधार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुंडली से, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें लिया गया है। प्रोस्टेट एंड ब्लड। स्वादिष्ठान में एक्सक्रीटरी सिस्टम लिया गया, इसलिए किडनी लिया गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम लिया गया, इसलिए किडनी लिया गया। हो सकता है ऊपर देखिए लोकल स्पाइन, जो उसकी पोजीशन है वो सीवी स्वादिष्ठान की है, CV 4-6। तो 4-6 सीवी 4-6 के पोजीशन देखिएगा किडनी के पास आ रही होगी। एल वो T12 से L3 तक किडनी होती है ना, तो L3 के सामने हो सकता है CV 4-6 आ रही हो। आप ये उसको देखिएगा कंपैरिजन, तो उसमें मिलेगा। इसलिए किडनी को लिया, यूबी को लिया, ऑल लिक्विड सच एज ब्लड, लिम्फ, डाइजेस्टिव सिक्रेशंस, हम सब लिया स्वादिष्ठान। क्यों? क्योंकि किडनी और ब्लड को ले रहे थे, किडनी और उसको ले रहे थे, वाटर को, तो वाटर, ब्लड, लिम्फ सबको ले लिया इन्होंने। मणिपुर, स्प्लीन आ गई, पैंक्रियाज आ गई, लीवर आ गई, तो स्टमक भी आ गया, गॉलब्लैडर भी आ गया, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसमें आ गया, लोअर बैक आ गया, लोअर बैक का इलाज इसमें। फिर अनाहत में अपर बैक, ऊपर का वाला बैक। क्यों? लीवर ये कहां पर है? अनाहत लीवर के आसपास है, ऊपर वाले पार्ट पर, लीवर से ऊपर है अनाहत, वहां अपर बैक। अनाहत चक्र माने विंड वाला है ना, हार्ट, रिब केज, चेस्ट, चेस्ट के आसपास कैविटी। और अनाहत की देखिए पोजीशन, देखिए अनाहत, अनाहत क्या है? CV 17। CV 17 में क्या है? CV 17 में देखिए अपर बैक, हार्ट, हार्ट का पेरिकार्डियम है, रिब केज वहीं पर, चेस्ट, चेस्ट कैविटी वहीं आ रही, लंग्स वहीं पर आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, इसलिए अनाहत में लिया उन्होंने। फिर विशुद्ध चक्र में, विशुद्ध चक्र की स्थिति और ऊपर चली गई ना, देखिए विशुद्ध, विशुद्ध CV 21, 22 यहां पर आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे विशुद्ध चक्र में लंग्स, लंग्स भी आ जाएगा, थोड़ा पार्ट आएगा, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एसोफेगस वहीं जा रही है, वोकल कॉर्ड, थ्रोट, नेप ऑफ नेक। फिर आज्ञा में सेरेबेलम, ईयर्स, ये वाला एरिया, ईयर्स, नोज, आईज, साइनस, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फेस, हैंड। और सहस्त्रार में केवल सेरेब्रम और क्रेनियम, टॉप ऑफ द हेड। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने ये उसके ट्रीटमेंट के पार्ट भी हैं, आप लोग उसके बेसिस कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई बात नहीं है। फिर हम लोगों ने चक्र एसोसिएटेड एंडोक्राइन, फिर फर्स्ट में मूलाधार चक्र नाम है ये, उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड में ओवरीज, टेस्टिस, प्रोस्टेट, 3 आएगा। पहले वहां देखिए, वहां से कंपेरिजन कर लीजिए, वही है, ओवरीज, टेस्टिस, प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इसमें आए। हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, 3 उसके हार्मोन्स निकलते हैं। फिर स्वादिष्टान आया, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, किडनी, किडनी के ऊपर होती है सुनना, तो किडनी के ऊपर हो गई, और वहां क्या है, एल्डोस्टेरोन निकालेगी, कार्टिजोल निकालेगी, एंड्रोजन निकालेगा, इपिनेफ्राइन निकालेगा, नॉर इपिनेफ्राइन निकालेगा, ये सिक्रेशन उसके होते हैं। फिर मणिपुर, मणिपुर पैंक्रियाज, हम लोग देखते थे पैंक्रियाज थर्ड वाला है, लीवर के लिए है, लीवर पैंक्रियाज एक साथ, इंसुलिन, ग्लूकागोन ये निकालेगा। फिर अनाहत
with thymus gland, thymus hormone as yet systematically to be resolved. फिर ठीक है, थाइमस हार्मोन निकलता है उसमें, कुछ नाम है इसको, थाइमोजीन ऐसे कुछ है, थाइमोजीन या ऐसे कुछ आता है ना, नाम लिख के आता है, वो क्वेश्चन आता है कभी कभी, थाइमोजीन या ऐसे कुछ है नाम उसका जो निकलता है। विशुद्ध में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड आए। विशुद्ध की स्थिति देखिएगा, थायराइड पैराथायराइड वहीं पर है। विशुद्ध की स्थिति देखिए, विशुद्ध की स्थिति देखिए कहां पर है, विशुद्ध देखिए CV 21-22 बिल्कुल आया ना ऊपर। CV 24 ही तो आपका है टोटल, CV 24 तक है ना, यस सर। ये नाम जी सर। आता है तो CV 21-22 यहीं पे तो आएगा, गले पर। थायराइड पैराथायराइड का वहीं पर है पूरा, पैराथायराइड और थायराइड, ठीक है। तो थायराइड, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। फिर आज्ञा में पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे जितने पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस कहलाता है, उसके जितने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जितने हैं, और शास्त्रार्थ में हाइपोथैलेमस, उनके भी सारे कुछ हैं। ये क्या होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी होता है। ये क्या करता है, इनको स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी को पिट्यूटरी निकालती है। एक दो केवल छोड़ दीजिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकाल कर यही निकाल देता हो और उसको स्टोरेज में रख देता है, अदरवाइज यही ऑर्डर देता है कि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। फिर चक्रा एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अब देखिए सब चीजें हैं, आप सारे जो है, चूंकि ये क्या चीज है, ये ऐसी साइंस है जो केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ये कहीं साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुकी होगी। हम लोग उसको भले अपने दें, लेकिन हमारे दार्शनिकों ने इस बात को म्यूजिक, उसके म्यूजिक को भी समझा, ये उसका कहना है। और इन म्यूजिक का आधार भी कभी ट्रीटमेंट में, कभी आप इसके जब रिसर्च आगे होगी तो इन म्यूजिक का प्रयोग भी कर सकते हैं उसके उस चक्र के लिए। इस रूप में आप समझिएगा इसको। मूलाधार स्ट्रांगली रिदमिक, उसके अपने जो अपना रिदम है वो म्यूजिक है। स्वादिष्ठान फ्लोइंग म्यूजिक, फोक डांसेस, डांस म्यूजिक। तो यानी इन कभी इनके माध्यम से भी चिकित्सा हो सकती है। आप देखिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप किसी दर्शन पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझिए कि ये सीमित है। ये अभी हो सकता है आप में से कोई इसी पर रिसर्च कर डाले आगे चल के। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी पर कोई रिसर्च कर डाले कि भाई फोक डांसेस और डांस म्यूजिक से भी स्वादिष्ठान चक्र को हम ठीक कर सकते हैं। फिर मणिपुर पायरी रिदम्स और ऑर्केस्ट्रल कंपोजिशन, जैसे ऑर्केस्ट्रा बज रहा। अनाहत क्लासिकल म्यूजिक, न्यू एज म्यूजिक, दोनों मिक्स, क्लासिकल भी और न्यू एज की म्यूजिक भी। और विशुद्ध ओवरट्यून म्यूजिक, रिवर्बरेटिंग साउंड, ईस्टर्न और ये आज्ञा में ईस्टर्न है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, दोनों क्लासिकल म्यूजिक। और सहस्त्रार साइलेंस, और सहस्त्रार में साइलेंस है तो पावर ऑफ साइलेंस पर रिसर्च किया है हमारी पामेला खुदान, जो हमारी सलाहकार है, एडवाइजर, जो एडवाइजर है हमारी, उन्होंने पावर ऑफ साइलेंस पर रिसर्च किया है। ठीक है, कि पावर ऑफ साइलेंस से कैसे सहस्त्रार चक्र को और कैसे ब्रेन की तमाम बीमारियों को दूर कर सके। और वो इंस्ट्रूमेंट भी उसके होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर उसकी ऊर्जा नापी भी जाती है। क्लियर? टेबल 7, नेम ऑफ चक्रा, नेचर एक्सपीरियंस। यानी ये कैसे नेचर जो है एक्सपीरियंस करता है ये, या वो उनके इन नेचुरल एक्सपीरियंस से मूलाधार को आप प्रभावित कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। मूलाधार डॉन, सनसेट, फ्रेश सॉइल, स्वादिष्ठान, मून लाइट, क्लियर वाटर, दोनों प्रभावित करते हैं। मणिपुर सनलाइट, राइट व्हीट फील्ड, सनफ्लावर्स। अनाहत अनटच्ड नेचर, ब्लॉसम्स, पिंक स्काई। विशुद्ध ब्लू स्काई, रिफ्लेक्शंस ऑफ स्काई इन वाटर, जेंटल वेव्स। इनसे भी चक्र पर असर पड़ता होगा। ठीक है, हम लोग अभी उसको रिसर्च में नहीं जानते हैं। आज्ञा नाइट टाइम स्काई, रात में जब आप देखें तो आप कहते नहीं बहुत से लोग कि हम रात में
देख रहे थे आकाश को तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो हो सकता है उनका आज्ञा चक्र जो है बहुत प्रभावित हुआ हो। सहस्त्रार माउंटेन टॉप्स, जो लोग जाते होंगे हो सकता है अनुभव करते होंगे। ये सब ऐसे नहीं केवल आपको एक बार दिखा दिया है ताकि यूज कभी करिएगा। मूलाधार, देखिए मूलाधार में क्या है, इनकी एरोमा है देवदार की तरह, सीडर, क्लव, लॉन्ग, ये जो उसका एरोमा है, उसका मूलाधार की जो वो होती हो गया उसका सुगंध। स्वादिष्ठान सैंडलवुड, चंदन। मणिपुर लेवेंडर, लेवेंडर तो लगाने में बहुत यूज होता है उसमें ब्यूटी उसमें कंसेप्ट में, लेकिन ये नीले नीले का फूल कोई होता है जिसका अलग से बिल्कुल डिफरेंट गंध होती है, सुगंध मतलब होती है, और उसका यूज करते हैं। रोज ऑयल, अनाहत रोज ऑयल। यूकेलिप्टस विशुद्ध, आज्ञा मिंट, जैस्मिन, जैस्मिन तो चमेली, और लोटस, सहस्त्रार लोटस। चक्रा एंड एसोसिएट पॉजिटिव पावर, देखिए वो कैसे कैसे पावर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मूलाधार, स्टेबलाइजिंग, ग्राउंडिंग, सब पूरा पूरा पावर, जैसे मतलब ट्रांसेंडिंग। देखिए अंत में सहस्त्रार में कह दिया ट्रांसेंडिंग, जैसे बिल्कुल आप दूसरे से पहुंच गए हो, दूसरे संसार से जुड़ गए हो, ऐसे कुछ। आज्ञा रिकग्नाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, विशुद्ध की कम्युनिकेट कर रहा, ट्रांसमिट कर रहा कोई चीज। अनाहत ओपनिंग, कनेक्टिंग। में मणिपुर ट्रांसफॉर्मिंग, प्योरीफाइंग, शेपिंग, शेप दे रहा है। स्वादिष्टान प्योरीफाइंग, स्टार्ट्स थिंग्स टू फ्लो, जैसे बहे चीजें। और स्टेबलाइजिंग, ग्राउंडिंग, ये उसका है। अंत में ये उसके थीम्स हैं, थीम्स हो गए, और थीम्स के बाद आपका वही उसी तरह का फंक्शन ऑफ रिकग्निशन, वही इंट्यूशन। तो इन सब से देखिए इनका अर्थ क्या है, ये सब जो आपके गुण है, ये गुण है, हम लोग कह रहे हैं ना थीम है उनकी। हम इन थीमों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, बोलिए। द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? द्रव्य गुण कर्मों का प्रयोग हम लोग करते हैं कभी कभी एनर्जी को ऊपर नीचे ले जाने में, कि द्रव्य है या कर्म है। वैसे ही इस एसोसिएटेड थीम का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम करना शुरू कर, इस पर मान लीजिए रिसर्च यदि नहीं हुई तो भी, लेकिन कहीं कभी हो सकता है प्रोफेसर जरूर नहीं कर पाए हो सकता है किसी किताब में लिखा हो, ये नहीं कह सकता हूँ, किताब में लिखा हो कि इनमें ये होता है, लेकिन हम लोग अभी इस पर अलग से बहुत स्पेसिफिक रिसर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये रिसर्च वर्क जहां भी है, कहीं भी कभी भी होगा या कभी होगा, तो ये जो थीम है, इन थीम के आधार पर उपचार कर सकते हैं कि ये अगर चीजें हैं तो उसमें स्वादिष्ठान चक्र की बहुतायत है, या स्वादिष्ठान चक्र को सिडेट करना या टोन करना है, या अनाहत को सिडेट करना या टोन करना है, इनके आधार पर। मान लीजिए अनफोल्डिंग क्वालिटीज ऑफ हार्ट, लव, कंपैशन और शेयरिंग, और हार्ट फेल्ट एम्पैथी, सेल्फ डिवोशन, ये चीजें हैं। तो अनाहत चक्र आपके बैलेंस फॉर्म में है। अगर ये चीजें नहीं है तो अनाहत चक्र कहीं बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो इस आधार पर भी हम लोग इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लास्ट में देखिए आपका ये पूरा वो है, इसको एक बार देख लेते हैं, बस खत्म, यहीं पर खत्म कर देते हैं हम लोग, क्योंकि काफी वो है, ये 7वां खत्म हो जाएगा। देखिए अगर डिसऑर्डर्स कनेक्टेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, तो ये इतनी मूलाधार में आपको ट्रीटमेंट करना है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन में होगा, देखिए इसी से करिएगा। गायनी प्रॉब्लम्स, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इरेगुलर मेंसेस, मेनोरेजिया, फंक्शनल यूटाइन ब्लीडिंग, adenitis, cervicitis, vaginitis, uterine-pelvic inflammation, uterine-vaginal prolapse, pruritus vulvi, sexual disorders, impotence, lower spine disorder, prostate gland disorders, sperm disorder, lumbago, lower extremities, E. coli infection जो हो जाता है, E. coli infection हो जाता है ना यूरिन में, वो वाले यूटीआई इन्फेक्शन, हाँ यूटीआई वाला। फिर स्वादिष्टान,
एक्सक्रीटरी सिस्टम को करना हो स्वादिष्ठान। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, क्यों? एक्सक्रीटरी के लिए माना गया है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी इसमें जोड़ दिया गया है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, एब्डोमिनल कोलिक, हेमिचूरिया, डायसूरिया, ओलिगुरिया, एनुरिया, रीनल कोलिक, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकंटिन्यूएशन ऑफ यूरिन, और एडिमा, इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्शन, एमोबा वाला जो है, कोलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? कंटेनमेंट ऑफ बेसल इमोशंस लाइक एंगर, हेट्रेड, वायलेंस, इस पर आप करिए, बहुत बढ़िया वो है, पढ़िए। डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी हो तो मणिपुर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मणिपुर, हेपेटाइटिस मणिपुर, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज मणिपुर, ailments of pancreas, ailments of gallbladder, stomach, duodenum, leukoderma, fatigue, headache, belching, feeling of empties, intolerance to fatty food, inability to concentrate, general disability, loss of appetite, feeling of discomfort along diaphragm area, वहां पर हो रहा हो, enlargement and tenderness of the liver area of abdomen, diarrhea। ये चीजें हम लोग और भी जगह करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक चक्र में के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, उस चक्र में ट्रीटमेंट दे देते हैं। अनाहत में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग ट्रबल, all cardiovascular disorder, bronchitis, cough, numbness of limb and parts of body, palpitation and chest congestion, its ability to fight against infection, कोई infection नहीं जो हो पा रहा तो it has profound effect on immune system, immunity बढ़ाने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। कौन सा चक्र है देखिए, अनाहत चक्र को इम्यूनिटी बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। होल बॉडी पेन, तो इसमें क्यों? लीवर, अनाहत चक्र माने लीवर हुआ ना। विशुद्ध चक्र, इट कंट्रोल्स वॉइस बॉक्स एंड इट्स कनेक्टेड डिजीज, इट हेल्प्स इन प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, स्पीच डिसऑर्डर, विशुद्ध चक्र। वहां भी देखिए स्पीच डिसऑर्डर करते हैं हम लोग ना, हार्ट पर ट्रीटमेंट H5, यहाँ थायराइड, पैराथायराइड, डिसऑर्डर ऑफ गट गॉइटर, हार्डनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, इट इज कनेक्टेड विद क्राइसिस ऑफ लाइफ। अगर क्राइसिस ऑफ लाइफ है तो विशुद्ध चक्र पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज्ञा, दिस चक्र करस्पॉन्ड टू पिट्यूटरी एंड सेरेबेलम, इट आल्सो करस्पॉन्ड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट गवर्न्स lower brain, nose, left eye, it is the center of awareness. When there is a blockage in this area chakra, the patient may not be able to see beyond their own problems, अपनी आगे किसी की सुनी नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्या सबसे अधिक बढ़ जाए, दूसरा चाहे इतनी समस्या लेकिन आए कहें मेरी समस्या सुनिए। It performs the function of governing chakra, देखिए function of governing chakra, all चक्रों को गवर्न भी करता है। It also controls ovary and टेस्टिस डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स कनेक्टेड अपर एक्सट्रीमिटीज, क्यों? क्योंकि सब कुछ चक्र को गवर्न भी कर रहा है, इसलिए दूसरे के डिसफंक्शन को भी ये ठीक कर रहा है। सहस्त्रार, इट इज अ कंट्रोल चक्र, कंट्रोल चक्र है ये सबसे टॉप का। इट करस्पॉन्ड टू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है उसके लिए ये वॉलंटरी वाले, वो ऑटोनॉमिक के लिए वो था पूरा वाला, ये देखिए ये ऑटोनॉमिक के लिए आज्ञा, और सहस्त्रार किसके लिए? वॉलंटरी के लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में है वहीं से ऑर्डर जाते हैं वो वाले, उसके लिए। इट एक्सटर्नलाइजेस द पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इट गवर्न्स द अपर ब्रेन, इट करस्पॉन्ड टू हाई स्पिरिचुअल लाइफ। कोई व्यक्ति हाई स्पिरिचुअल लाइफ में चला गया हो और वहां से अपने घर द्वार को देख न रहा हो, तो सहस्त्रार चक्र को आपको क्या करना पड़ेगा? सीडेट, सीडेट कर दीजिए ना, बहुत अधिक बढ़ गया है। इट इज द सेंटर ऑफ डिवाइन इंटीग्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड बाय दिस चक्र। ये आपका सेमेस्टर वो जो है वो खत्म हुआ। ये चैप्टर 7 खत्म हो गया है। इसमें तो अब और कुछ पूछना है इसमें? हाँ, अल्पेश पटेल आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ सर,
हाँ, हमने जो आज पढ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, उसमें हमारी जो ऊर्जा होती है जैसे वो स्टोर हो रहा है हाँ वेसल्स में। हाँ हाँ तो हमने ये ब्योल मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, वो तो सीडेड टोन और बैलेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बार मैग्नेट कैसे यूज करते हैं और वो कौन से डीसीज में कर सकते हैं बार देखिए मैग्नेट जो आते हैं? स्टार मैग्नेट ना, बार बार मैग्नेट नहीं के नहीं, स्टार बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। हाँ बार मैग्नेट नहीं, वही बार मैग्नेट जो है, जो गोल वाला चक्र है, गोल वाला था ना 5-6, उनकी जगह बार मैग्नेट कर दिया गया। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेट नहीं लगा पाएंगे ना वो वाले 5 वाले, 5 लगा पाएंगे ना, गोल होगा ना वो, तो नहीं लगा पाएंगे। तो उनकी जगह बार मैग्नेट लगा दीजिए। लंबाई में है ना बार मैग्नेट, उसमें चौड़ाई कम होती है, लंबाई अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए अंगूठे में क्या है, स्पाइन की प्रॉब्लम यहाँ मान लीजिए किसी को है, आपको लगाना है, तो वहां पर आप अगर गोल वाले 5 चक्र वाला लगा देंगे तो नहीं चल पाएगा ना। हाँ सही है, सही है। तो उसकी जगह लंबाई में लगा दीजिए, जहां लंबाई की जरूरत हो, चौड़ाई कम जरूरत हो, वहां पर लगा दीजिए। जहां गोला, जैसे इस जगह पर आप कहीं लगा सकते हैं तो गोला भी है, दोनों लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर तो लंबाई है केवल, यहाँ वो खराब लग भी नहीं पाएगा, उसको इधर लगेगा, इधर बाहर निकल जाएगा, है। तो इसलिए उसके लिए अलग से बाद में किया गया था बार मैग्नेट, वो कंसेप्ट था। ओके, थैंक यू सर। तो अब अभी कुछ और पढ़ना आप लोगों को कि बंद कर दें? सरिता जैन, सरिता जैन, खाना तो बन गया, खाना भी खा लिए गए? अरे सर आज थोड़ा क्लास में नहीं हूँ सर। नहीं सर आज प्रतिदिन बैठ के बातें कर रहे हैं, थोड़ा संडे है सर। नहीं ठीक बात करिए, काम कह रहे हैं, बात खूब करिए। हम लोग अब इस वीडियो को प्रसारित करें और आपस में डिस्कशन करें कि हमारे पास ट्रीटमेंट के अनेक मेथड है। हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे पास चीजें कंट्रोल करने के लिए हमको धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो हमारा दृष्टि ये हो जाएगी कि हम कहेंगे कि अच्छा ये वाला है तो चक्रों में कर लो, ये वाला है कोई बात नहीं चाइनीज में कर लो, ये बात नहीं हो डॉक्टर बॉल लगा लो, कोई नहीं है जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से कर लो। यानी हमारा दायरा बहुत बढ़ गया। फिर वाईएनएम आ गया, यानी हमारे पास 6-6, 7-7 चिकित्सा के एक ही एलिमेंट के 6-6, 7-7 है। तो हमारा एक्सपेंशन जी। इनमें सबसे ज्यादा इजी कौन सा है सर? ये तो चाइनीज, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक? देखिए क्या चीज, कोई सब इजी है, जिसका ज्ञान आपको हो जाएगा वो इजी हो जाएगा। अभी बहुत से लोग बात करिएगा वो कहेंगे चाइनीज बहुत सरल है, ठीक है। कुछ लोगों से बात करिए कहेंगे आयुर्वेदिक बहुत सरल है, कुछ लोग कहेंगे वाईएनएम इतना सरल है, कुछ लोग कहेंगे अरे चक्रा, आप देखिए चक्रा भी जुर्गु जामुन। लेकिन मेरा कहना है सब सरल है, सब कठिन है, जिसका ज्ञान आपको हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। अच्छा, जो आपको खाना बनाना, रोटी आपको आती है बनाना, और आप मान लीजिए उसको गोला बना देती हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो दूसरा आदमी मैं तो नहीं बना सकता, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन है, कैसे बनाऊं, है ना। आप रोटी को उसमें डालती हैं और रोटी फूल जाती है, मैं ना फूला पाऊं तो मेरे लिए तो हमेशा लगेगा बहुत कठिन है। हाँ, या सही सब्जी है बनाऊं, सर। टेस्ट ना आ पाए जो आप बना रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं। कैसे मैं जानूं कि नमक कितना डालना है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। तो जो आता है वो उसके लिए सरल है, और जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है। सब सरल है। फिर चिकित्सा का जो उपयोगिता क्या है, एक पॉइंट पर आपने आयुर्वेदिक का पॉइंट लगाया वात ज्वाइंट पर, ठीक, इस पॉइंट पे कोई एनर्जी थी, स्टिमुलेट हुई, मैं इसको खत्म कर दूं पहले। तो हम लोग इसको वीडियो को प्रसारित करें और हम लोग ये समझें कि चिकित्सा के अनेक आधार हमारे पास हैं, अनेक मापदंडों पर हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं, निदान भी और उपचार भी। तो इसको
आपस में इंटरेक्ट करें, शेयर करें और डिस्कशन खूब करें। आगे अभी नहीं, मान लीजिए इम्तिहान चल रहा है उसके बाद नहीं, उसकी बात करिएगा, ताकि हमारी विधा बढ़े, हमारी विधा का ज्ञान सबको बढ़े, ज्ञान बटे तो और बढ़ेगा। और जैसे जैसे ज्ञान आप बांटते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा और ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी विधा जो है बहुत पॉपुलर हो जाएगी और सब लोग अपना चिकित्सा करने लगेंगे, तभी सार्थक सिद्ध होगा खेमका सर का सपना, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो समाप्त करते हैं।